इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जब माँ को पता चला कि मेरे जिगर को बहुत भूख लग रही है, मुझे ग्रिल टमाटर खाना है, तो माँ लर्ज कर रह गई कि घर में अब फाकने को धूल भी ना बची थी। अच्छा मेरे लाल, मैं कुछ करती हूँ। यूसुफ मेरा 7 साला बेटा, मेरा लाडला, जिसे मैंने शादी के 8 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों से पाया था। मेरे भूरे घुंघरेले बालों वाला यूसुफ वाकई यूसुफ सानी है। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता था कि उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने दूं, मगर दिल पर पत्थर रखकर स्कूल भेजना ही पड़ा। उसकी जुदाई के 8 घंटे मेरे लिए 8 सदी होते। मैं गैलरी में खड़ी उसकी राह तकती और जैसे ही स्कूल बस फाटक पर रुकती, मैं लपक कर दरवाजा खोलती और अपनी फैली हुई बाहों में अपनी जिंदगी को समेट लेती। ग्रिल टमाटर यूसुफ की पसंदीदा सब्जी होती और वो हर रोज दिन के खाने में लाजमी खाया करता। लेकिन अफसोस 10 दिनों से ये चलती ये जंग, अब मेरे घर में खाने को दाना तक न था। अबू यूसुफ जो कि मेरे खामंद हैं, वो 10 दिनों से घर लौटे ही ना थे कि वो अस्पताल में जख्मियों की जान बचाने की जतन में मसरूफ डॉक्टर जो थे। सो बिना रात दिन की तखसीस लगातार ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ कार ये एक अबू यूसुफ ही की नहीं, बल्कि गजा की जनूबी पट्टी में मौजूद हर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत की मसरूफियात थी। मैंने अपने बेटे यूसुफ को सख्ती से तकीद की, यूसुफ गौर से सुनो, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। मैंने पड़ोस में उम्मे महमूद के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर मुसलसल दस्तक के जवाब में भी अंदर से खामोशी ही तारी रही। लगता है ये लोग भी शमाली गजा जा चुके हैं, मेरी बिल्डिंग के मुख्तलिफ मुकामी हिजरत कर चुके थे। अब मैं क्या करूँ? मैंने पलट कर अपने बंद दरवाजे को देखा। बंद दरवाजे के पीछे खौफजदा यूसुफ की भूख ने मुझे गली के आखिरी सिरे पर वाक़या उम्मे मिकदाद की दहलीज पर पहुंचा दिया। सब खैरियत उम्मे यूसुफ? उम्मे मिकदाद ने हैरानी से पूछा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो सब खैरियत ही है, अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। मैंने सूखे होंठों पर जुबान फेरते हुए जवाब दिया। उम्मे मिकदाद, क्या तुम्हारे पास टमाटर हैं? मैंने लड़खड़ाती जुबान के साथ बेकरारी से सवाल किया। उसने हैरत से मुझे देखा और लम्हे भर की हिचकिचाहट के बाद कहा, शायद रुको मैं देखती हूँ। उम्मे मिकदाद ने मेरे फैले हाथों पर 2 गले हुए टमाटर रख दिए। मैं नमनाक आंखों से शुक्रिया कहकर तेजी से पलटी। उसी वक्त एक शदीद धमाके ने लम्हे भर के लिए मुझे बहरा कर दिया। मैं गिरती पड़ती घर की तरफ दौड़ी। मट्टी और गर्दो गुबार का ऐसा शदीद तूफान के सांस लेना महाल। आसमान तक उड़ता काला धुआं मेरी दुनिया अंधेरी कर रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी अपार्टमेंट की इमारत जो मलबे का ढेर बन चुकी थी। मैं यूसुफ यूसुफ पुकारती बेकरारी से इधर उधर दौड़ती रही। न जाने किस बंद दरवाजे के पीछे मेरा सहमा हुआ यूसुफ होगा, मगर अब तो वहाँ न दर था न दरवाजा, महज शोले धुआं और मट्टी का गुबार। मलबे पर लोगों का, रजाकारों का हजूम था। न जाने किसने मुझे एम्बुलेंस में बैठा दिया कि जख्मी सारे अस्पताल रवाना कर दिए गए हैं। यूसुफ वही होगा। मैं अस्पताल हर जगह यूसुफ को खोजती फिरी। दारुल शिफा की दूसरी मंजिल पर पहुंची, मुझे अबू यूसुफ मिल गए। उन्हें देखकर मैं जैसे ढह गई, मेरे पाँव से मानो जान ही निकल गई और मैं मेरा यूसुफ पुकारती गिरती चली गई। अबू यूसुफ ने मुझे सहारा दिया।